कि बहुत बड़ा नेटवर्क कैसे बनाएं। नेटवर्क बनाना 3 फेज की प्रोसेस है और बहुत बड़ा नेटवर्क 3rd फेज का हिस्सा है। लेकिन यदि हमें 3rd फेज पर जाना है तो पहले और 2nd फेज को बिल्कुल समझना पड़ेगा। इस 3 फेज की प्रोसेस में पहला फेज है नेटवर्क बनाना, दूसरा फेज है नेटवर्क बढ़ाना और तीसरा फेज है नेटवर्क को मल्टीप्लाई करना। तो नेटवर्क मल्टीप्लाई करना आ गया तो हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाएगा। लेकिन नेटवर्क मल्टीप्लाई करने से पहले 1st और 2nd फेज के बारे में जानकारी होना बहुत बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहला फेज नेटवर्क बनाना, STP, सो द प्लान। नेटवर्क बनाने का जो मूल प्रोसेस है वो है STP अर्थात सो द प्लान। जितने ज्यादा प्लान सो प्रोग्राम आप शुरू करते हैं, मेंटेन करते हैं, उतना स्पीडली आपका नेटवर्क बनना शुरू हो जाता है। तो शुरुआती पीरियड में इस इंडस्ट्री में जब कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है तो उसका पहला काम होता है अपना नेटवर्क बनाना। इसलिए उसको शुरू में सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान, इस प्रोसेस को मल्टीप्लाई करना चाहिए, इस प्रोसेस पे काम करना चाहिए। और इस प्रोसेस पे काम करने के लिए जरूरी है उसके पास एक अच्छी सी बड़ी सी लिस्ट हो, ताकि वो उन लोगों से मिल सके, अपॉइंटमेंट ले सके और उनको प्लान सो प्रोग्राम में बुला करके या उनके घर में होम मीटिंग करके अपना प्लान दिखा करके उनको ज्वाइन करा सके। इसलिए इस पहले फेज को हमने सही तरीके से यदि कर लिया तो हमारे नेटवर्क में कुछ लोग आ जाएंगे जिससे हमारा नेटवर्क बनना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं 2nd फेज जिसका नाम है नेटवर्क बढ़ाना। इसको बोलते हैं TTP अर्थात टीच द प्लान। STP के बाद TTP आता है। जैसे ही आपका नेटवर्क बनना शुरू हुआ, आपके नेटवर्क में कुछ लोग आ गए, अब आपकी ड्यूटी है, अब आपका काम है उन लोगों को प्लान सोवर बनाना, उनको प्लान दिखाना, सिखाना। जिस लीडर ने सो द प्लान प्रोग्राम के बाद, नेटवर्क बनने के बाद अपनी टीम में टीच द प्लान प्रोग्राम यानी कि अपनी टीम में प्लान सोवर बढ़ाने शुरू कर दिए तो उस लीडर का नेटवर्क बढ़ता ही बढ़ता है। जब यह नेटवर्क बढ़ता है तो आपका बिजनेस कुछ तेज गति से बढ़ना शुरू हो जाता है और आपकी बिजनेस के स्टार्टिंग के कुछ लेवल आप इजीली अचीव करना शुरू कर देते हैं। इसलिए दूसरा फेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, टीच द प्लान। अर्थात अब आता है 3rd फेज, नेटवर्क को मल्टीप्लाई करना, MTP, मल्टीप्लाई द प्लान। यदि आप अपने सो द प्लान और टीच द प्लान प्रोग्राम को मल्टीप्लाई करना सीख जाते हैं तो आप बहुत बड़ा नेटवर्क बनाने में कामयाब हो सकते हैं। इसीलिए 3rd फेज बहुत बड़े नेटवर्क बनाने के लिए सबसे जरूरी है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो कई साल से इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं, लेकिन अभी भी या तो 1st फेज में घूम रहे हैं या 2nd फेज में घूम रहे हैं। और जब उनसे मिलते हैं तो बताते हैं सर मेरी टीम ज्यादा बड़ी नहीं हो पा रही है, मेरा नेटवर्क बहुत बड़ा नहीं हो पा रहा है। भाई साहब, यदि आपको बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है तो आपको सीखना पड़ेगा मल्टीप्लाई द प्लान, अर्थात आपको तीसरे फेज में अपने आप को शिफ्ट करना पड़ेगा। पहला पॉइंट है डेवलप प्रमोशनल स्किल। अर्थात जब आप नेटवर्क को बनाते हैं या नेटवर्क को बढ़ाते हैं, अब आपको यह सीखना चाहिए कि आपके व्यक्तिगत एफर्ट से बहुत बड़ा काम होने वाला नहीं है। आपके अंदर प्रमोशनल स्किल डेवलप हो जानी चाहिए ताकि आप प्रमोशन करके अपनी टीम को बड़े बड़े प्रोग्राम में बिठा सकें, अपनी टीम को मीटिंगों में ला सकें, अपनी टीम में मीटिंगों को प्रमोट कर सकें, अपनी टीम में बहुत सारी होम मीटिंग को प्रमोट कर सकें। यदि आपके अंदर प्रमोशनल स्किल नहीं है तो आप कभी भी नेटवर्क को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि आप जितना टाइम फील्ड में लगा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम अपने आप को अपने अपलाइन के पास बैठ करके या ऐसी वीडियोस को देखिए जिससे आपके अंदर प्रमोशनल स्किल डेवलप हो सके, क्योंकि ये इंडस्ट्री प्रमोशन की इंडस्ट्री है सर, ये एडिफिकेशन की इंडस्ट्री है। यदि आपने इस प्रमोशन स्किल को सही ढंग से सीख लिया तो आप अपनी टीम के लीडर्स को भी प्रमोशन करके एक बड़ा लीडर बना पाएंगे और आप दूसरे लीडर्स की मीटिंग में भी अपने बहुत सारे लोगों को प्रमोट करके बैठा पाएंगे। और जिस दिन आपकी टीम के बहुत सारे लोग आपकी प्रमोशन से प्रभावित होना शुरू हो गए तो समझ लेना आपका नेटवर्क भी मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा और आपके लीडर भी मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए यह पहला पॉइंट बहुत बहुत जरूरी है कि अपनी प्रमोशनल स्किल को डेवलप कीजिए। दूसरा पॉइंट है शिफ्ट टू ग्रुप वर्किंग। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूं जो कई साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी व्यक्तिगत तौर पे काम करने में, अपनी भागदौड़ करने में, अपने एफर्ट से बिजनेस बढ़ाने में या नेटवर्क बढ़ाने में लगे हुए हैं। भाई साहब, यह व्यक्तिगत एफर्ट्स का बिजनेस नहीं है, यह टीम वर्क का बिजनेस है, यह ग्रुप का बिजनेस है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका नेटवर्क मल्टीप्लाई हो तो आपको अपनी सिंगल वर्किंग को ग्रुप वर्किंग में कन्वर्ट करना सीखना पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में बोला, यदि आपके अंदर प्रमोशनल स्किल डेवलप होगी तो आप अपनी टीम में बहुत सारी होम मीटिंग को प्रमोट कर सकते हैं, जिससे होम मीटिंग बढ़ेगी तो आपका नेटवर्क बढ़ेगा। आप बहुत सारी जूम मीटिंग को प्रमोट कर सकते हैं। यदि आपकी टीम में बहुत सारे लोग जूम मीटिंग करने वाले हो जाएं या बहुत संख्या में लोग जूम मीटिंग को अटेंड करने वाले हो जाएं तो आपका नेटवर्क बढ़ेगा। आप ओपन सेमिनार को प्रमोट कर सकते हैं। यदि आपकी टीम के बहुत सारे लोग सेमिनार को प्रमोट कर रहे हैं और सेमिनार को अटेंड कर रहे हैं तो भी आपका नेटवर्क मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपको यह सीखना पड़ेगा कि मुझे अपनी सिंगल वर्किंग को ग्रुप वर्किंग में कन्वर्ट करना है। और जिस दिन आप ग्रुप वर्किंग पे आ गए उस दिन आप अपनी टीम के बहुत सारे लीडर्स को भी ग्रुप वर्किंग में शिफ्ट कर पाएंगे। और जिस दिन आप और आपकी टीम के लीडर ग्रुप वर्किंग पे आ गए तो समझ लेना आपका नेटवर्क, आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होना शुरू हो चुका है। इसलिए दूसरा पॉइंट नेटवर्क को बड़ा करने में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
तीसरा पॉइंट है फोकस ऑन डेप्थ वर्किंग। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारी टीम में हर महीने नए नए आते हैं, लेकिन कई बार बहुत सारे लोगों से यह गलती हो जाती है कि उन डेप्थ के लीडर्स को जो व्यक्ति वॉच कर रहा है, जिसका वहां पर फोकस है, वो इतना मैच्योर नहीं हो पाता कि उनका प्रॉपर स्टार्टअप करवा सके। और बहुत सारे लोगों की टीम में एक चैलेंज रहता है कि नए नए लोग आते हैं और छोड़ते रहते हैं, और जब डेप्थ बड़ी नहीं होगी तो ऊपर के लीडर्स का भी मनोबल ज्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा, नेटवर्क भी डेप्थ तक नहीं जा पाएगा। इसलिए यदि एक सीनियर लीडर का, एक मैच्योर लीडर का अपनी डेप्थ पे फोकस होगा तो नीचे जैसे ही डेप्थ बिल्ड हो जाएगी, बेस तैयार हो जाएगा, ऊपर के लीडर्स को भागने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, अपना नेटवर्क को बढ़ाने के लिए एक जोरदार बेस मिलेगा, जिससे आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। इसलिए इस बात का आप ध्यान रखिए कि जो भी आपकी टीम में नए लोग आ रहे हैं, उनके साथ महीने में एक बार आपकी 1-to-1 काउंसलिंग या ग्रुप काउंसलिंग हो जाए, ताकि आप उनको प्रॉपर स्टार्टअप करने का तरीका, इस इंडस्ट्री का विजन, इससे होने वाली इनकम, इससे मिलने वाले लेवल या इस बिजनेस को बड़ा करने के तरीके पे बात कर सके। और यदि आपने इस डेप्थ ड्राइव की वर्किंग को सही ढंग से मॉनिटर कर लिया तो आपकी डेप्थ इतनी मजबूत हो जाएगी, जिसकी वजह से उस डेप्थ से और आप तक के बीच वाले लीडर इतने मजबूत हो जाएंगे, आपका नेटवर्क इतना बड़ा बनना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आप अपने टर्नओवर को बहुत बड़ा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसलिए तीसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने डेप्थ की वर्किंग पे फोकस करना और उसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। एंड फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इज फोकस ऑन मल्टीपल स्टेशंस। आप कितने भी अच्छे लीडर हैं, कितना भी अच्छा प्लान दिखाना आता है, कितनी भी अच्छी मीटिंग करते हैं, यदि आपका बिजनेस लिमिटेड एरिया में या लिमिटेड स्टेशंस पर है तो भाई साहब बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं बन सकता। इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि आपका बिजनेस अलग अलग स्टेशंस पर और अलग अलग एरियाज में जाए। इसके दो ही तरीके हैं, या तो आपकी टीम के कुछ लीडर्स ने अलग अलग जगह, अलग अलग लोगों को अलग अलग स्टेशन पर जो ज्वाइनिंग करवा रखी है, उनसे आप तालमेल बनाइए, उन स्टेशंस पे वर्किंग को चेक कीजिए, वहां की मीटिंग को मॉनिटर कीजिए, उस स्टेशन पर होने वाली एक्टिविटीज पर ध्यान रखिए, ताकि उस स्टेशन पर आपके लीडर भी डेवलप हो सके, आपकी टीम भी डेवलप हो सके। यदि आपने अपनी टीम को वहां पर डेवलप कर लिया तो आपका एरिया बढ़ जाएगा। और बाई चांस आपके पास अभी ऐसा नहीं है तो आप प्लान कीजिए कि मुझे अपना बिजनेस किस स्टेशन पर लेके जाना है, अपनी लिस्ट में से या अपनी टीम की लिस्ट में से। वो व्यक्ति बिल्कुल ढूंढिए जिसका कॉन्टैक्ट उस स्टेशन पर हो। जितने भी बड़े बड़े स्टेशन हैं, आप उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट निकालिए, अपनी टीम से निकलवाइए या खुद की निकालिए। और जिस दिन आपका बिजनेस बाई चांस या बाई च्वाइस अलग अलग स्टेशन पर बढ़ना शुरू हो गया तो समझ लीजिए आपका नेटवर्क मल्टीप्लाई होने के थर्ड फेज में जा चुका है। और जिस दिन आपको यह लगने लग गया कि अब मेरा नेटवर्क तीसरे फेज में जा चुका है, मल्टीप्लाई जोन में जा चुका है, बढ़ना शुरू हो चुका है, आप देखिए आपकी टीम का उत्साह कितना बड़ा हो जाएगा।